सोचने वाली बात है ना, कि कैसे जिंदगी में कभी-कभी एक छोटा सा सेटबैक एक बड़ी कामयाबी की वजह बन जाता है। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी बात को सच साबित करती है। मौसम है आलू बोने का और यहीं हम मिलते हैं पवन से, जो एक मुश्किल में फंसा हुआ है। सीन कुछ ऐसा था कि गांव के बाकी सभी किसानों ने तो अपने अपने खेतों में आलू बो दिए थे, पर पवन वो अपने दूसरे कामों में ऐसा उलझा कि खेती के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाया और पिछड़ गया। अब जाहिर है इस देरी का असर तो पड़ना ही था। एक तरफ घरवाले दबाव बना रहे थे तो दूसरी तरफ गांव वाले ताने कस रहे थे। पवन को हर पल ये महसूस हो रहा था कि वो सबसे पीछे रह गया है। ठीक उसी वक्त जब पवन अपने परेशानियों में घिरा था, नियति अपना पासा पलटने की तैयारी कर रही थी। तो भाई, इतना सब कुछ झेलने के बाद पवन ने आखिरकार तय कर ही लिया। उसने सोचा, बस बहुत हुआ, कल ही बाजार जाकर आलू लाऊंगा और खेत में बो दूंगा। पवन ने तो अपना प्लान बना लिया, पर नियति का प्लान कुछ और ही था। अगली ही सुबह एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और ये तूफान रुका नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते तक लगातार चलता रहा। और उधर गांव वाले वो तो मन ही मन खुश हो रहे थे, सोच रहे थे चलो अच्छा है, हमने तो अपना काम टाइम पर कर लिया, अब ये पवन तो और भी पीछे रह जाएगा। कुछ तो उसकी इस हालत पर मजा भी ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि खेल तो अब असली में शुरू होने वाला था। इस तूफान ने ही सबकी किस्मत का फैसला कर दिया। पूरे एक हफ्ते बाद आखिर वो दिन आया जब तूफान रुका, आसमान साफ हुआ, धूप निकली और धीरे धीरे खेत सूखने लगे। पर यह शांति एक बड़े झटके से पहले की खामोशी थी। और जब सबने अपने अपने खेतों का जायजा लिया तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। जिन किसानों ने समय पर बुआई की थी, उनके सारे आलू जमीन के अंदर ही सड़ गए थे, और पवन, उसका खेत जो कल तक उसकी शर्मिंदगी की वजह था, अब बुआई के लिए एकदम तैयार था। पवन समझ गया था कि ये एक मौका है। उसने जरा भी देर नहीं की। खेत सूखते ही वो बाजार गया, 950 रुपए के 50 किलो आलू खरीदे और अपने खेत में बो दिए। और जब फसल की कटाई हुई तो नतीजा बिल्कुल साफ था। गांव के बाकी किसानों को तो भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन पवन की फसल, उसकी फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। जो कल तक सबसे पीछे था, आज वही सबसे आगे था। मतलब पवन की फसल सिर्फ अच्छी नहीं थी, इतनी जबरदस्त और शानदार हुई थी जितनी पहले कभी नहीं हुई। आखिर में उसका पिछड़ना ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके पीछे छिपे गहरे सबक को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चीज के बारे में बताती है, और वो है नियति। मतलब हम अपनी तरफ से कितनी भी प्लानिंग कर लें, आखिर में होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। पवन की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि जो होना है वो होकर रहता है। दूसरी, मेहनत जरूरी है, पर सही समय और किस्मत का साथ होना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख, कभी-कभी जिंदगी में मिला कोई झटका दरअसल हमें बहुत आगे ले जाने के लिए आता है। एक पुरानी कहावत है जो इस पूरी कहानी का सार बता देती है। नियति जब करवट बदलती है तो इंसान तो क्या, जानवर भी पहलवान हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि किस्मत का खेल सबसे बड़ा होता है। और आखिर में यह कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम जो इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, इतना सोचते हैं, उस पर हमारा सच में कितना कंट्रोल है? इस पर सोचिएगा जरूर।